2019 की बात है। 2019 में घाघरा घाट पड़ता है, एक यूपी बाराबंकी के पास में घाघरा पुल पड़ता है और रामनगर थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर 2019 में एक युवती जो कि 21 साल थी, उसकी लाश पड़ी हुई थी। आस पड़ोस के लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे तो लाश को देख करके इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद गांव के सरपंच को भी बुलाया जाता है। फिर सरपंच पुलिस बुलाता है और पुलिस वहाँ पर आती है, आकर के लाश को कब्जे में लेती है। तो उसकी गले में दुपट्टा लपेटा हुआ था, तो पुलिस समझ जाती है कि इसी के दुपट्टे से इसका काम तमाम किया गया है। उसके बाद दोस्तों उसने एक जैकेट पहनी हुई थी, लोगों से पहचान करवाती है पुलिस, लेकिन कोई भी उस महिला को पहचान नहीं पाता है। तो महिला ने जो जैकेट पहनी हुई थी, पुलिस उसकी तलाशी लेती है। तो उस जैकेट के अंदर एक पर्ची पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ पुलिस को मिलता है। तो इंस्पेक्टर उस फ़ोन नंबर की पर्ची को अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस थाने में जाने के बाद उस फ़ोन नंबर पर पुलिस वाले फ़ोन करते हैं। तो एक बार तो फ़ोन उठा लिया जाता है, तो दूसरी तरफ से फ़ोन पर आयशा नाम की एक औरत बोल रही थी। तो उससे जब केस के बारे में चर्चा की जाती है तो आयशा नाम की औरत डर करके फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेती है। जैसे ही वह फ़ोन को स्विच ऑफ करती है तो पुलिस का शक गहरा जाता है और उसके बाद वह उसकी छानबीन करने लगती है फ़ोन नंबर की लोकेशन के ज़रिए। तो उसके बाद दोस्तों एक पति पत्नी को पकड़ा जाता है। जो आयशा थी, जो फ़ोन बंद किया था, उसको पकड़ा और उसका पति जिसका नाम होता है शहंशाह, उसको भी पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर उनको पकड़ने के बाद अब यहाँ पर राज खुलता है, क्योंकि पुलिस वालों ने मृत महिला का फ़ोटो दिखाया था। तो यहाँ पर आयशा और उसका पति बताते हैं कि यह आलिया है और अब पूरी तरह से राज पुलिस के सामने खोलते हैं। क्या राज था और क्यों आलिया की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ओम प्रकाश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में रहा करते थे, एक गांव के अंदर, उनके घर में उनकी पत्नी शकुंतला और उनकी एक बेटी थी शिल्पी और बेटा था शिवम। जो ओम प्रकाश द्विवेदी हैं वो खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अब उनकी जो बेटी शिल्पी होती है और उनका बेटा दोनों एमए पास हो जाते हैं और मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं। जो बेटी शिल्पी होती है वह सिपाही की भर्ती में भर्ती होना चाहती थी, तो वह तैयारी करती है और उसका नंबर पुलिस में आ भी जाता है। लेकिन दोस्तों उसको पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं लगती है, तो नौकरी को छोड़ने के बाद अब वह अपने पिता से कहती है कि मैं जीएनएम का कोर्स करूँगी, जीएनएम का डिप्लोमा, और हॉस्पिटल के अंदर काम किया करूँगी। तो वह लखनऊ चली जाती है जीएनएम का कोर्स करने के लिए और फिर कोर्स करने के बाद उसकी नौकरी वहीं लखनऊ के चरक हॉस्पिटल में लग जाती है। अब तो चरक हॉस्पिटल में अपना कार्य, अपनी सेवाएं वो दे रही थी। तभी क्या होता है, चरक हॉस्पिटल में एक आदमी आया करता था जिसका नाम होता है यहाँ पर शहंशाह। और वह शहंशाह अब आकर के जब देखता है इस लड़की को, शिल्पी को, तो इसके ऊपर मोहित हो जाता है। शहंशाह जो होता है वह प्रॉपर्टी डीलर था पेशे से, पर वह जब से उसने शिल्पी को देखा तो वह उसके हुस्न का पागल हो चुका है, उसको किसी भी तरह से पाना चाहता है। अब तो यहाँ पर वह शिल्पी के साथ मुलाकात की कोशिश करता है, बार बार जाता है। तो एक दिन उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। शिल्पी कहती है, बताइए जी सर, क्या बात है, क्या काम करना है। तो वह प्यार से बात करता है उससे और फिर दोस्तों प्यार से बात करते करते अब धीरे धीरे वह उसे अपने रंग में ढाल लेता है और रोज़ रोज़ उसके साथ घूमने के लिए जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर शिल्पी से उसको प्यार हो जाता है और शिल्पी को भी शहंशाह नाम के उस शख्स से, प्रॉपर्टी डीलर से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने की कोशिश करते हैं अब। लेकिन दोस्तों शिल्पी सोचती है कि उसके माँ बाप तो इस बात के लिए मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शहंशाह वह मुस्लिम था, शिल्पी जो कि हिंदू थी। तो शिल्पी अपने माँ बाप की आब इज्जत को ताक पर रख करके, उनकी बेइज्जती करके अपने प्रेमी शहंशाह के साथ 2013 में शादी कर लेती है। अब दोस्तों शादी होने के बाद उनको एक बेटी पैदा होती है और उसके बाद जो शिल्पी होती है उसका नाम आयशा रख दिया जाता है मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। अब तो यहाँ पर आयशा और शहंशाह की जोड़ी बढ़िया बन जाती है। लेकिन दोस्तों जो शहंशाह होता है उसकी उम्र 41 साल हो चुकी थी और वह थोड़ा सा मिजाजी रूप का इंसान था, यानी कि मौज मस्ती लेने वाला इंसान था।
उसकी मुलाकात एक शादी के अंदर आलिया नाम की एक लड़की से होती है जिसकी उम्र 23 साल थी, यानी कि लड़की की उम्र 23 और शहंशाह की उम्र 41, यानी कि बेटी और बाप के बराबर का रिश्ता सा था यहाँ पर। अब जो आलिया होती है वह घर में अकेली रहा करती है क्योंकि उसका पति दुबई कमाने हुए गया है, तो वह शादीशुदा होकर भी विधवाओं की जैसी ज़िंदगी काट रही है और वह अपना दुखड़ा अब शहंशाह के सामने रोने लगती है। तो शहंशाह समझ जाता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शहंशाह आलिया से मुलाकात पर मुलाकात करने लगता है, जमकर उसके ऊपर पैसा उड़ाने लगता है। तो आलिया को लगता है यह मेरा सच्चा प्रशंसक है और इसके साथ मेरी ज़िंदगी बड़े मौज से कटेगी। अब तो यहाँ पर दोस्तों आलिया के साथ जो शहंशाह होता है वह संबंध भी बना लेता है। शहंशाह सिर्फ आलिया को पाना चाहता था पर उसके साथ निकाह नहीं करना चाहता था। वह अपनी पत्नी आयशा को छोड़ना नहीं चाहता था, बस उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय गुजरते हैं तो जो आलिया होती है वह अब कहने लगती है शहंशाह से कि मेरे साथ तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और आलिया अपने घर वालों को छोड़ करके शहंशाह के साथ भाग आती है और कहीं होटल के अंदर किराए पर कमरा लेकर के वहाँ पर दोनों ठहर जाते हैं और फिर उसके बाद एक किराए का मकान लेकर के दोनों लिविंग में भी रहने लगते हैं। और जो तो अब यहाँ पर जो शहंशाह होता है आलिया को भी अब टाइम देता है और अपनी पत्नी आयशा को भी टाइम देता है। लेकिन दोस्तों आलिया अब शादी के लिए कहने लगती है तो शहंशाह उसके साथ शादी नहीं करना चाहता है। वह बार बार कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम आराम से मौज से रहो। लेकिन आलिया सोचती है कि अगर शादी हो जाएगी तो मेरा इसके अंदर हक हो जाएगा। लेकिन शहंशाह अपनी प्रॉपर्टी को बांटना नहीं चाहता था, शादी उससे करता नहीं, उसको ऐसी बहला फुसला रहा था। तो यहाँ पर आलिया समझ जाती है कि ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। अब दोस्तों आलिया एक चाल और एक तरकीब लगाती है, वह शहंशाह की पत्नी आयशा के पास चली जाती है, जबकि आलिया को पता था कि शहंशाह शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, एक बेटी भी है। तो आलिया अपनी शिकायत लेकर के शहंशाह की पत्नी आयशा के पास चली जाती है, वहाँ जाकर सारा मामला बता देती है। तो आयशा को पता चलता है कि शहंशाह अफेयर में है, बड़ी गुस्से से गर्म होती है और अपने पति से कहती है शाम को कि तुम तो इस तरह का कांड कर रहे हो। लेकिन शहंशाह कहता है कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन यह मेरे पीछे शादी करने के लिए पड़ी है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता और इस घर में तुम्हारी सौतन नहीं ला सकता, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ। अब अपने पति शहंशाह की बातों में आयशा आ जाती है और उसके बाद वह आलिया को खूब समझाती है कि देखो हम शादीशुदा हैं, हमारी गृहस्थी में तुम टांग मत अड़ाओ, तुम चले जाओ, तुम्हें पैसे लेने तो पैसे ले लो। लेकिन आलिया कहती है कि मैं तो अपने ससुराल से भी भागकर इसके साथ रह रही हूँ लिविंग रिलेशनशिप में, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मुझे कौन स्वीकार करेगा। अब दोस्तों खूब आयशा मनाती है आलिया को, लेकिन आलिया मानती नहीं है और ज़बरदस्ती शादी करने की जिद पड़ जाती है, वरना वह धमकी देती है कि मैं पुलिस में जाऊँगी। अब तो यहाँ पर बात इतनी बढ़ चुकी थी, तो उसके बाद जो आयशा होती है वह अपने पति से बात करती है। पति गहरी सोच विचार में थे, पति पत्नी दोनों, और फिर दोस्तों वह एक ऐसी भयानक प्लानिंग करते हैं जिसमें बहुत कुछ होने वाला था। अब तो यहाँ पर जो पति होता है शहंशाह अपने एक दोस्त आफ्ताब को अपने साथ लेता है और खुद शहंशाह और उसकी पत्नी आयशा उसके साथ होती है और साथ में आलिया को भी अपने साथ ले चलते हैं, यह कह करके कि चलो ये काम भी हम निपटाएंगे, शादी भी करेंगे, पर फिलहाल तुम हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ पर ठहर जाओ और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ये सारे लोग बस में बैठ करके रवाना हो जाते हैं। कहाँ यह पहुँचने लगते हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला के रामनगर थाना क्षेत्र के अंदर एक घाघरा पुल पड़ता है, वहाँ जाना चाहते हैं। तो बस में जा रहे थे, तभी रास्ते में सर्दी लगती है इनको। तो सर्दी जैसे ही आलिया को लगती है तो जो आयशा होती है अपनी कोटी उतार करके आलिया को पहना देती है। अब दोस्तों कोटी को पहना दिया गया था, अब उस कोटी के अंदर ही पर्ची थी वह फ़ोन नंबर की। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बस उतरती है घाघरा घाट पर, तो वहाँ पर एकांत जगह में ले जा करके पुल के नीचे जो आयशा होती है वह आलिया के गले में पड़ी हुई चुन्नी को ही खींच करके उसकी हत्या कर देती है। उसको मारने के बाद ये सारे लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन जो आयशा होती है अपनी जैकेट को आलिया के शरीर से उतारना भूल जाती है और उसके अंदर फ़ोन नंबर की पर्ची रखी हुई थी, इसके बारे में भी भूल जाती है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद अब पुलिस को वह पर्ची मिलती है और पर्ची के ज़रिए आयशा तक पुलिस पहुँचती है। दरअसल दोस्तों वह पर्ची किस लिए रखी थी कोटी में, जो आयशा होती है उसने एक नई सिम खरीदी थी और दुकानदार से उस सिम का नंबर लिखवा करके पर्ची में और अपने जेब में रख लिया था कि इसको देख करके याद कर लूँगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही रास्ते में ठंड लगती है आलिया को, तो अपनी वही कोटी उतार कर उसे पहना देती है जिसके अंदर वह नंबर
नंबर लिखा हुआ था पर्ची में, और वह पर्ची का नंबर ही इस केस का खुलासा कर देता है और यहाँ पर यह अपराधी पकड़े जाते हैं। और पुलिस पर्ची के ज़रिए फ़ोन करके इनकी लोकेशन के ज़रिए इनको पति पत्नी को पकड़ लेती है और फिर यहाँ पर यह पूरा राज पुलिस के सामने खोलने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम चुपचाप किसी भी गुनाह को करके निकल जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। ये बहुत गलत बात है। ऊपर वाला तो देख रहा होता है। जहाँ पर भी आप लोग ये समझते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, वहाँ पर ऊपर वाले की पैनी नज़र आपके ऊपर लगातार सेकंड प्रति सेकंड बनी रहती है। लेकिन इंसान कितना पागल है, भूल जाता है कि ऊपर वाले ने संसार रचाया है। उसकी नज़र में हम CCTV कैमरे की तरह हर क्षण हर पल हैं। हम कोई भी गलती करेंगे तो सारी चीज़ें नोट की जाएंगी चित्रगुप्त की डायरी में। और फिर ऊपर वाले की एल्गोरिथम ऐसी है, जो कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिथम होती है, वो इस तरह से फिट की गई है कि हम जो भी करेंगे हमें उसके बदले में उसका प्रारूप ज़रूर मिलेगा। जैसे हमने गलत किया तो गलत का नतीजा गलत हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं गलत करते समय कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो बच पाया हो आज तक ऊपर वाले की एल्गोरिथम से। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी ये जो जुर्म करने वाले होते हैं ये समझ कर करते हैं कि भाई मैं इस जुर्म को इस तरह से करके निकल जाऊँगा, किसी को कोई कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी भूल होती है, बेवकूफ़ी होती है। वह बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग रह जाता है और कानून के हपट्टे वह इंसान चढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर गलती किसकी थी? सबसे पहली गलती जो लड़की थी शिल्पी, उसने अपना नाम बदल दिया आयशा और मुस्लिम के साथ शादी कर ली। चलो वो उसका अपना मैटर था, शादी कर ली, ठीक है। लेकिन शहंशाह को उस लड़की जिसका नाम आलिया है उसके साथ मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वह तो उसकी बेटी की उम्र की थी। शहंशाह 41 साल का था और आलिया 23 साल की थी। उसको तो उससे दूर रहना चाहिए था। उसको ये भी पता था कि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं इसके साथ अय्यासी करूँगा तो इसका अंजाम क्या होगा। तभी मैं बार बार कहता हूँ अय्यासी का अंजाम बहुत बुरा होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर आलिया का जो पति होता है वह उसे छोड़ करके दुबई में कमा रहा था। अरे जवान पत्नी घर में है, पति पड़ा है दुबई में, पत्नी कैसे टिक पाएगी? तो यह उसके पति की भी गलती थी आलिया के। और तीसरी गलती फिर आलिया ने कर दी, एक शादीशुदा बच्चे वाले इंसान के साथ, और जो उसकी बाप की उम्र का था उसके साथ संबंध बना करके उसने भी बहुत बड़ी गलती की थी। और इस गलती का तो अंजाम आलिया को भुगतना ही था और इन लोगों को भी भुगतना था जैसा इन्होंने किया था। तो कभी जीवन में गलत ना करें। अफेयर के चक्कर में जितने भी लोग आज तक पड़े हैं सबकी किसी की हत्या हो गई है, किसी की कोई बेमौत मारा जाता है, किसी का परिवार टूट जाता है, किसी का घर तबाह हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, किसी को लड़की के घर वाले मार बैठते हैं, किसी को अड़ोसी पड़ोसी मार देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ऐसा घटता है जो अवैध संबंधों में लोगों की जाने जाती हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ अवैध संबंध ना किसी लड़की से, ना लड़की को किसी लड़के से रखना चाहिए। माँ बाप जहाँ की बोले वहाँ पर शादी करके अपनी पत्नी से खूब प्यार करें, उसके साथ खूब अच्छे से गृहस्थी बसाएं, अपने बच्चों को अच्छे से पालें, अपने परिवार को अच्छे से चलाएं। प्यार करना है तो अपनी पत्नी से कर लीजिए, पत्नी अपने पति से प्यार कर सकती हैं। इधर उधर बाहर मुंह मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई घटना तो घटेगी ही, और फिर भगवान को, ऊपर वाले को और किस्मत को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहते हैं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। मनोहर जोशी हमारे भाई जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और जो कि पीछे से नेपाल के रहने वाले हैं। अपने जीवन की सच्चाई बयां कर दिया। मेरा नाम मुरलीधर जोशी और मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूं। पीछे से ये भाई हमारे नेपाल के हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अब्दुल नईम हमारे भाई, वाकई ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, लेकिन अभी तक भी गांव में ही मिलते हैं ऐसे लोग। शहर में तो मतलब ही हो जाते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शहर में बहुत कुछ बदल जाता है। गांव के अंदर अगर कोई किसी का झगड़ा हो जाता है तो बीच बचाव गांव के अंदर ही करवा दिया जाता है, पुलिस तक भी बात नहीं पहुंचती है। लेकिन शहर में एक फ्लैट के अंदर एक रूम के सामने दूसरा रूम है और दूसरे रूम में कुछ भी हो रहा हो लेकिन सामने वाले रूम वाले इंसान को कोई मतलब नहीं होता है। तो शहर में और गाँव में तो अभी भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि आपने जीवन की सच्चाई बयां कर दी। कैलाश चौधरी
कल्याण महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हल्द्वानी प्रॉपर्टीज़ क्यों गांव में पुलिस नहीं थी क्या? कभी भी पुलिस का वाक्य नहीं आया। जी हल्द्वानी जी, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अभी बताया है, गांव के अंदर कई बार लोग पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं, पुलिस के पास शिकायत करने से भी डरते हैं। बहुत मामला गांव के अंदर अलग होता है और यहाँ पर ऐसा मामला रहा होगा जो ये पुलिस के पास नहीं जा पाए होंगे। और सुजीत कुमार हमारे भाई, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। अमित पटेल, नमस्कार सर जी, जय श्री राम। लड़कियाँ घटना से पहले क्यों नहीं समझती हैं, घटना घटने के बाद ही समझती हैं? जी बिल्कुल अमित पटेल जी, यही होता है ज़्यादातर। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बहुत ऐसे होते हैं जो कबाड़ा करवा बैठते हैं, तब जाकर अकल आती है, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर घटना से पहले ही इंसान समझ जाए, लड़के लड़कियां आपस में गलत संबंध बनाने से पहले ही समझ जाएं कि भाई ये संबंध हमारी मौत का कारण भी बन सकते हैं, तो फिर कहने ही क्या। लेकिन समझते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज़ है। ऐसी नौबत हो जाती है जब ये इसके के चक्कर में लड़का लड़की पढ़ते हैं, बहुत बुरा हाल होता है भाई। बस कहा ही नहीं जा सकता। आजकल कॉलेजों के सामने देखिए, कोरे जो लड़के होते हैं बाल बढ़ाए हुए होते हैं और लफंडर टाइप में बाइकों को लेकर खड़े रहते हैं, न जाने क्या क्या गंदी हरकत लड़कियों की तरफ करते हैं। बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। बस ये कहते हैं ना, कलयुग का कलिकाल ही है और बहुत ज़्यादा प्रकोप। उसके बाद दोस्तों संजय कुमार हमारे भाई, मेरा भी नाम ले लिया करो भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। गांव हिनौना, जिला एटा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार, राधे राधे जी, यूपी 83 से हैं सब। सूबेदार यादव हमारे भाई, कहानी अच्छी है, जय श्री राम, राधे राधे जी। और राज बहादुर कुमार हमारे भाई, जय हिंद जय सर। राज बहादुर यूपी जौनपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सऊदी अरब में आपकी वीडियो देखता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुधीर गौतम, बहुत अच्छी वीडियो लगी आपकी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। और प्रवीण बघेल से दोबारा से हैं। प्रवीण राज हमारे भाई कमेंट करते हैं। तो बहुत सारे भाई जो कि फ़िलहाल कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जयेश विसारिया जी हैं और नईम अहमद हमारे भाई, सलाउद्दीन खान कई बार कमेंट नहीं करते हैं, HP सिंह हैं और JS पांडे हमारे भाई नेपाल से हैं, वो भी कमेंट नहीं करते कई बार। और ब्रजेश यादव हैं हमारे भाई जो कि कमेंट नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। सभी भाई जो भी कमेंट करते हैं, सभी भाई कमेंट करें और एक फैमिली का होने का एक वजूद सा लगता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।